नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट रिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? ऑप्शन ए केसरे हिंद, नाइटहुड, महात्मा या फिर फकीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि केसर ए हिंद। जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसर ए हिंद नाम की उपाधि वापस कर दी थी। और आपको इसी के साथ एक और बात याद रखनी है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला सवाल है, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? बोकारो थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या फिर असम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि झारखंड। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन है झारखंड में। अब और कुछ थर्मल पावर स्टेशन हम देख लेते हैं, जैसे दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में, रिहन थर्मल पावर स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, ट्रॉम्बे थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र में और संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो रावी, चिनाब और सतलुज ये तीनों सिंधु नदी की सहायक नदी है, लेकिन गोमती नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। अब सिंधु की सहायक नदियाँ देख लेते कौन सी है, जैसे काबुल, झेलम, कुरेम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलुज। ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन गोमती नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल है, अंटार्कटिका में भारत का निम्न में से कौन सा स्टेशन नहीं है? नहीं है पूछा है। ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, हिमाद्री, मैत्री या फिर दक्षिण यमुनोत्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण यमुनोत्री। अंटार्कटिका में भारत का दक्षिण यमुनोत्री नाम से कोई भी स्टेशन नहीं है। बाकी दक्षिण गंगोत्री, हिमाद्री, मैत्री और भारती ये 4 स्टेशन हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने दक्षिण गंगोत्री नाम से अपना पहला स्टेशन अंटार्कटिका में किस वर्ष स्थापन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1984, 1984 में किया था। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 76वें संविधान संशोधन या फिर ये संविधान में पहले से ही मौजूद थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है और इसका प्रावधान तत्कालीन सोवियत संघ इसके संविधान से प्रेरित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड इरविन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को माना जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। अब इससे मिलता जुलता एक और सवाल आ सकता है, जैसे कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानिक स्वशासन का जनक। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? आरबीआई का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? रेपो रेट निर्धारित करना, वाणिज्यिक बैंकों को लोन देना, सरकार को ऋण देना या फिर जनता को लोन देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जनता को लोन देना। आरबीआई डायरेक्टली जनता को लोन नहीं देती, बाकी के तीनों काम आरबीआई करती है, जैसे रेपो रेट निर्धारित करना, वाणिज्यिक बैंकों को लोन देना और सरकार को ऋण देना। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। अगला सवाल है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग में है, यूनेस्को का पेरिस में है और ओपेक का वियना में है। तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ना होकर ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब हम कुछ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय देख लेते हैं, जैसे विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका है वियना, ऑस्ट्रिया में। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बर्न,
विश्व आर्थिक मंच जिनेवा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC दुबई में। अगला सवाल है, टॉर्च और गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? टॉर्च और गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लगा होता है गाड़ियों के हेडलाइट में और टॉर्च में। अब अवतल दर्पण के यूज क्या क्या है? जैसे टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट और दांत के डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण जैसे कि वाहनों के साइड में जो पीछे देखने के लिए मिरर होते हैं, यानी कि वाहनों के पश्च दर्पण। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अब यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था ये पूछा है। गांधी जी से जुड़े जितने आंदोलन है उनमें से सवाल आने की संभावना 100% रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1917। अप्रैल 1917 में हुआ था चंपारण का सत्याग्रह। अब हम ये सारे आंदोलन देख लेते हैं जो कब कब हुए थे। जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।